प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करते हो तो 100% आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमको कितना लगाना है, कितना पे सेटिंग होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्लियर मार्किंग लगा दिए तो 100% बोल रहा हूँ ब्लाउज की फिटिंग। तो दोस्तों आज हम ये वीडियो में सीखेंगे डिजाइनिंग वाला प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसान तरीके से। तो कुछ इस तरह से ये हमारा साड़ी का कपड़ा है, साड़ी का क्लॉथ है, और ये हमारा इतना सा कपड़े में ही मैं फैन से यूज करेंगे और बिल्कुल डिजाइनिंग वाला फ्रंट ओपन बैग हाई नेक फ्रंट डीप नेक एक एक करके बताने वाला हूं। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। अगर आप ये वीडियो देख लिए तो वाकई में बिल्कुल फिनिशिंग तरीके से कटिंग करने के लिए आप सीख जाओगे, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, आप सभी वीडियो में बने रहिए। चलिए मार्किंग लगाने से पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं किस तरह से है, उसके बाद फिर मैं मार्किंग लगाऊंगा, आपको एक एक करके बताऊंगा। पूरी वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट ब्लाउज का लेंथ है 14 इंची और शोल्डर है 16 इंची और अपर चेस्ट है 40 इंची, मिडल चेस्ट है 42 इंची और वेस्ट है 35.5 इंची और आर्मोल है 18 इंची, स्लीव लेंथ है 10.5 इंची, लूजिंग है 12.5 इंची, फ्रंट डिप है 7.5 इंची और बैक डिप है 10 इंची और ये 6 इंची, ये 6 इंची जो है ये हमारा बोट नेक का है। ठीक है, चलिए और एक बार मैं मेजरमेंट बोल देता हूं, सुन लीजिए। ब्लाउज का लेंथ है 14 इंचेस, शोल्डर है 16 इंचेस, अपर चेस्ट है 40 इंची और मिडल चेस्ट है 42 इंचेस और वेस्ट है 35.5 और आर्मोल है 18 इंचेस, स्लीव लेंथ है 10.5, लूजिंग है 12 और फ्रंट डिप है 7.5, बैक डिप है 10.5 और बोट नेक में 6.5 है। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूं आपको मेजरमेंट समझ में आ गए। अब हम मार्किंग और कटिंग लगाने के लिए स्टार्ट करता हूं, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। लेकिन यहां से आप कुछ इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस में लगाइए। ठीक है, अब ब्लाउज लेंथ है 14 इंची तो 14 इंची पे एक मार्किंग लगा लेते हैं। अब बैक है हमारा बोट नेक में डिजाइनिंग वाला, तो इसको मैं 7.5 7.5 इंची पे लगा रहा हूं मार्किंग। उसके बाद फिर यहां से मैं कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूं और यहां से भी बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया दोनों मार्किंग। अब अपर चेस्ट है 40 इंची, चौथाई भाग 10 इंची है, 10 इंची पे मार्किंग लगा लीजिए। वेस्ट है 35 इंची तो यहाँ पे 9 इंची से थोड़ा कम पे मार्किंग लगा दीजिए, 8.25 इंची पे, और 8.25 इंची यहाँ पे मैंने टक्स के लिए रख दिया हूँ बिल्कुल एक बढ़ के। और शोल्डर है 16 इंची तो यहाँ पे 8 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं 3-3.25 इंची पे आप ये मार्किंग लगा लीजिए। तो ये मार्किंग हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम 8 इंची पे मार्किंग लगाया हूँ तो यहाँ पे भी मैं सेम 8 इंची पे ही मार्किंग लगा के इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर लेता हूँ। ये स्ट्रेट कर लेने के बाद साइड भी यहाँ पे भी आप स्ट्रेट कर लीजिए। अब टक्स के लिए भी आप कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लीजिए। अब बोट नेक है ये हमारा 5.5 इंची में रखता हूँ क्योंकि ये डिजाइनिंग वाला है, डिजाइनिंग थोड़ा अलग है, आपको मैं एक एक करके समझाऊंगा, पूरी वीडियो में बने रहिए। अब यहां से मैं जो ये रखा हूं डिप के हिसाब से 10.5 इंची है, लेकिन अगर आपको ऐसा की होल वाला डिजाइन आ रहा है तो हाफ इंची बढ़ के ही मार्किंग लगाइए। अब यहां से भी मैं कुछ इस तरह से ये मार्किंग सीधा कर लेता हूं। ये मार्किंग हमारा बिल्कुल सीधा हो गया। मैं जो डिजाइन है कुछ इस तरह से, तो यहां से आप पहले ऐसा एक मार्किंग मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा लिया हूं, ये हमारा बोट नेक का हो गया। अब जो है यहां से मैं नॉर्मली कुछ इस तरह से पहले मार्किंग लगा लेता हूं लाइट, उसके बाद फिर इसमें क्या डिजाइन चाहिए वो मैं बिल्कुल सेटिंग करके आपको एक एक करके बताऊंगा, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। अभी ये थोड़ा सा ऊपर लग रहे तो इसको क्या करो आप थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। ये हमारा नीचे हो गया है। अब जो है यहाँ पे मैं जो डिजाइन लगाऊंगा बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। आप चलो यहां से एक मार्किंग आप 4.5 इंची पे लगा लीजिए। उसके बाद इसमें डिजाइन कुछ इस तरह से है, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको करेक्ट समझ में आ जाएंगे। इसको जो बोलते हैं टेम्पल वाला डिजाइन बोलते हैं। ठीक है, टेम्पल वाला डिजाइन कुछ इसी तरह से हमारा रेडी आता। अब यहां से भी कुछ इस तरह से हमारा ये ऐसा आता। देखिए ये शेप हमारा कुछ इस तरह से आ गया और ये शेप भी कुछ इस तरह से आ गया। अब मैं इसको कटिंग करूंगा तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ जाएंगे कि ये हमारा किस तरह से कटिंग है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं। अब ये आर्मुल के लिए पहले चलिए आर्मुल में कुछ इस तरह से आप शेप लगा लीजिए। अब आर्मुल आपका जितना भी है एक बार मेजरमेंट आप कर लीजिए। ठीक है, तो 18 इंची है तो 18 इंची में यहाँ से मेजरमेंट कर रहा हूँ। तो ये हमारा कम है क्योंकि अभी ये 9 इंची पे आ रहा है, लेकिन मैं इसमें भी अभी कम है थोड़ा सा, लेकिन पहले मैं यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा कुछ इस तरह से पहले वाला जो शेप लगाए थे वही शेप हमारा रेडी आ गया। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से
आर्म होल साइड आपको डाउन करना जरूरी है, क्योंकि बोट नेक है, बोट नेक में अगर आप डाउन नहीं करोगे तो यहाँ पे आपका उठ जाएगा और ये पीस फिर गंदा दिखता। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग आपको समझ में आ गया। एग्जैक्ट ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। यहां से मैं कुछ इस तरह से स्टार्ट कर देता हूं। तो हम नेक कटिंग करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अभी आपको मैं मार्किंग लगा के बताया, लेकिन अब जो कटिंग कर रहा हूं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ जाएंगे कि ये हमारा कैसा वाला डिजाइन है। ठीक है, अब यहां से भी कुछ इस तरह से इसको कटिंग कर लेता हूं। देखिए अब ये हमारा बिल्कुल करेक्ट और रेडी आ गया सेम। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे, आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। हमारा फ्रंट कटिंग करने के लिए बिल्कुल मैं एग्जैक्ट बैठा चुका हूं। अब जो है यहां से फर्स्ट मार्किंग आप कुछ इस तरह से लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट है डीप नेक वाला। ठीक है, तो फ्रंट डीप नेक वाला है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एक तो साइज बड़ा है और फ्रंट डीप नेक है। कहां पे कितना किसको रखना है वो मैं बिल्कुल एक एक करके बता रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। फर्स्ट मैं कुछ इस तरह से बैठा चुका हूं। अब यहां पे मैं मार्किंग लगाऊंगा 6 इंच पे। कितना? 6 इंच पे आप इस तरह से लगा लीजिए। उसके बाद बैग में हम जितने पे मार्किंग लगाए थे उतने पे मैं मार्किंग लगा लिया हूं। चलो यहां से आप चाहे तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, अगर आपका ऐसा डीप है, कम डीप है और डिजाइनिंग वाला है तो थोड़ा सा बढ़ाइए। ठीक है, अगर बिल्कुल अलग वाला है, रेखा कट मॉडल है, तब तो फिर आपका शोल्डर जितना है बैग में उतना ही रखना पड़ता। लेकिन ये हमारा थोड़ा अलग है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा और आगे 6.5 इंच पे मैं मार्किंग लगा चुका हूं। अब यहां से डीप कितना है उतने पे मैं मार्किंग लगा लेता हूँ। 7.5 इंच है, 7.5 इंच पे लगा लिया हूं मार्किंग। अभी आप देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएंगे कि ये हमारा कौन सा नेक है, कौन सा गला है। अब ये हम बॉक्स बना चुका हूं। ये बॉक्स बना लेने के बाद यहां से कुछ इस तरह से है। देखिए ये हमारा यहां तक आ गया सेब। ये बिल्कुल इसी तरह से ये हमारा फ्रंट का मॉडल है। अब जो है ये मार्किंग जो लगाया हो, ये मार्किंग से मैं बिल्कुल इस तरह से थोड़ा क्रॉस में, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, क्रॉस में आप कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के यहाँ पे आप मेजरमेंट देख लीजिए। तो आधा इंच मेरा फर्क हो रहा है, आधा इंच बिल्कुल आपको ज्यादा यहाँ पे मार्किंग लगा लेना है। अब यहाँ पे हम 5.25 इंच पे मार्किंग लगा ले रहा हूँ। अब ये मार्किंग को भी कुछ इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट कर लेता हूँ। देखिए ये हमारा इधर कम है, इधर ज्यादा है, और आपको हमेशा प्रिंसेस में इसी तरह से मार्किंग लगाना है। अब जो है चेस्ट पॉइंट मिनिमम ये साइज है, तो आप 10 इंच लगाइए। साइज है भी है लेकिन कम एज है, इसीलिए इसको 10 इंच पे ही सेट होता। अगर यही साइज रहता और एज ज्यादा रहता तो मिनिमम 10.25 से 10.5 पे मार्किंग लगाना रहता चेस्ट पॉइंट का। अब यहां से मैं 4 इंच पे एक मार्किंग लगाया हूं। अब यहां से अगर यहां पे मैं 4 इंच पे लगाए तो यहां पे आप 3.5 इंच पे लगा लीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये मार्किंग 3 समझ में आ गए। अब हम बैग वाला पल्ला को साइड कर देता हूं और इसको मैं ये 3 मार्किंग जो लगाया हूं इसको कुछ इस तरह से शेप लगा लेता हूं। देखिए आप बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, ये शेप लगाने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे। ठीक है, चलो ये भी हमारा शेप कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं कुछ इस तरह से, और यहां से भी मैं कटिंग कर लेता हूं। अगर आपको आज का ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग है, अगर आप बेल्टेड वाला फुल कटिंग सीखना चाहते हो तो ये वीडियो खत्म होते ही आप वीडियो वो देख सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट एक एक करके हर वीडियो में मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आप जरूर फुल वीडियो देखोगे तभी आपको बिल्कुल समझ में आने का चांस रहता है, क्योंकि अधूरा आप देखोगे तो समझ में, और एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार जरूर देखिए। क्योंकि अगर आप वाकई में कटिंग का फुल नॉलेज और फुल सीखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पे 100% फुल कटिंग और फुल सब कुछ मिल जाएंगे। साइड प्रिंसेस कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट आप बैठा लीजिए। ये बैठा लेने के बाद यहाँ पे हम बिल्कुल ऐसा एग्जैक्ट रख लेता हूँ। ये रख लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग ये वाला मैं सीधा लगा रहा हूं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं 1 इंच पे एक मार्किंग लगा रहा हूँ। ब्लाउज की परफेक्ट आने का चांस बिल्कुल भी हो जाता, फ्लैट होने का जर्रा भी चांस नहीं रहता। ठीक है, चलिए आप यहाँ वाला मार्किंग लगाने के लिए सीखे, क्योंकि ये साइज के हिसाब से मार्किंग लगता कभी भी। ठीक है, तो ये साइज है हमारा 40, अपर चेस्ट है 40 और मिडल चेस्ट है 40 एंड 42। 40 इंच है अपर चेस्ट, 42 इंच है मिडल चेस्ट। अब यहाँ पे हम कितना मार्किंग लगाएंगे वो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। तो मैं एक तो साइज बड़ा है प्लस में 2 इंच अपर चेस्ट से मिडल चेस्ट बड़ा है,
ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4.25 इंची पे मैं मार्किंग लगाऊंगा कुछ इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह से आपको 4.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। अगर आप इस तरह से लगाओगे तो यहाँ पे 100% बोल रहा हूँ फ्लैट नहीं होगा, चाहे साइज कितना भी बड़ा रहने दो, फ्लैट होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये 3 मार्किंग आपको समझ में आ गए। अगर आपको ये समझ में आ गए तो हर बार मैं बता रहा था हाथ से कुछ इस तरह से लगाने के लिए, लेकिन आज मैं और एक थोड़ा सा ट्रिक है, ये आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो यहां से आप बिल्कुल कुछ इस तरह से रखिए, ये मैंने ऐसा रख दिया हूं, तो अब इसको मैं यहां से ऐसा मार्किंग लगा दिए, ठीक है। अगर आप ये वाला कटिंग फुल देखोगे तो आपको 100% समझ में क्लियर भी आ। यहां से कुछ इस तरह से पहले मैं ये मार्किंग लगाए, अब ये मार्किंग को भी कुछ इस तरह से मैं लगा देता हूं, लेकिन ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पे और आपका हाथ की मदद से थोड़ा सा ऐसा शेप कीजिए। ऐसे में होता क्या है कि आपका बिल्कुल ये भी गलत हुआ, ठीक है। चलिए यहां से ही लगाता हूं, अब ये हमारा सही हुआ, ये वाला मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट हुआ, ये जो हमारा गया ये बिल्कुल कंप्लीट गया। अगर आप इससे भी लगाने चाहोगे तो ये हैवी साइज है, इसलिए सेट होने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन यहाँ पे करेक्ट सेटिंग हो जाएगा। आप बिल्कुल इससे लगा सकते हो मार्किंग, ठीक है। मार्केट में ये आपको इजीली से मिल जाएंगे। चलिए अब जो है मैं अपर चेस्ट का मार्किंग लगाऊंगा। अपर चेस्ट हमारा 40 इंची है, लेकिन हम यहाँ पे जितना हमारा मार्जिन में जाएगा एक दूसरे के ऊपर उतना रख दिया हो। उतना रख लेने के बाद बैग में हम कितना गिराए थे, 7.5 इंची। आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देखे तो आपको समझ में आ गए होंगे, 7.5 इंची गिराए थे। तो अब यहाँ पे मैं इसको 6.5 इंची पे गिराऊंगा। तो 6.5 इंची पे मार्किंग लगा के इसको मैं सीधा कर लेते हैं। ये सीधा हो जाने के बाद अपर चेस्ट है 40 इंची, 40 इंची है तो चौथाई भाग 10 आ रहे, तो 10 पे मैं मार्किंग लगा चुका हूं। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से ये भी मार्किंग लगा दिए। आर्मोल है 18 इंचेस, यहाँ पे थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और नीचे उतार सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अब रेडी आता। अब जिस टाइम में मैं हाला कट करूंगा उस टाइम में सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इधर मार्जिन के लिए छोड़ दिया और इधर भी छोड़ दिए, तो कितना आ रहा है, 3.25 इंची। तो यहाँ पे आप 3.25 इंची पे एग्जैक्ट मार्किंग रख के, अब वेस्ट है 35 इंची, तो यहाँ पे चौथाई भाग 8.25 आ रहा है, 8.25 पे मार्किंग लगा दिया हूं। अब यहाँ से स्केल की मदद से ये सीधा कर लेते हैं। अब ये मार्किंग लगाने से पहले आपको जरूरत पड़ता बैक पल्ला का। बैक पल्ला को कुछ इस तरह से उठा के यहाँ पे रख लीजिए, ये रख पे मार्किंग लगाइए, क्योंकि ये हमारा बैग है हाई बोट नेक और फ्रंट है डीप नेक। अगर आप इस तरह से लगाओगे नहीं मार्किंग तो आपका यहाँ पे कभी भी बड़ा छोटा होने का चांस रहता है, और साइड लगाने के टाइम में ज्यादा बड़ा छोटा होने के कारण खराब हो जाता है, और कारीगर किधर भी कटिंग करके सेटिंग कर देगा। इसीलिए आप जिस टाइम में कटिंग करो उसी टाइम में आप इसको सही कर लीजिए। चलिए उम्मीद करता हूं ये मार्किंग आपको समझ में आ गए। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिल्कुल हर रोज नोटिफिकेशन आता रहेगा कटिंग का। क्योंकि आप अगर बिल्कुल फिनिशिंग से काम सीखना चाहते हो और कटिंग सीखने के लिए चाहते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट चैनल पे आए हो, ठीक है। क्योंकि आपको हमारे चैनल पे हर रोज आपको नए नए कटिंग मिल जाएंगे और नए नए आइडिया मिल जाएंगे, ठीक है। हर चीज ब्लाउज के लिए, टॉप के लिए, स्ट्रेट पैंट के लिए, फ्रॉक की बॉडी कटिंग किस तरह से करना है, जो चीज भी आपको चाहिए आपको हमारे चैनल पे फुल कटिंग मिल जाएंगे, और बिल्कुल आप देख के सीख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में मैं बताता हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की कटिंग ये समझ में आ गए। और प्रिंसेस बिल्कुल जो हमारा है ये बैग हाई नेक और फ्रंट डिप नेक किस तरह से कटिंग होता है मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बता दिया हूं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा ये कटिंग, और आप जरूर कमेंट करके ये बताइए कि आपको हमारे कटिंग कैसा लगा, आपको मतलब समझ में आ रहे या नहीं आ रहे, बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट और अच्छा सा कटिंग करने के लिए बिल्कुल भी कोशिश करूंगा। हाला झाड़ने के लिए नॉर्मली ज्यादा डीप नेक गले में हाला नहीं झाड़िए, नॉर्मल हाला कुछ इसी तरह से आप कटिंग करके इसको मेजरमेंट कर लीजिए। 18 इंची है कंप्लीट, ये हमारा 18 इंची रेडी आया। अब इसको मैं यहाँ पे व्हील मार्क लगा लेता हूँ। अब ये व्हील मार्क हो जाने के बाद अब हम बाजू कटिंग करेंगे, वो भी पफ वाला किस तरह से कटिंग करते हैं बिल्कुल मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसके लिए आप पहले बॉर्डर देख लीजिए कि ये हमारा कितना रेडी है, 3.5 इंची है, तो इसको मैं 3.25 इंची पे भी कटिंग करूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, सेटिंग हो जाता करेक्ट।
तो यहाँ से आप कुछ इस तरह से स्ट्रेट पहले मार्किंग लगाइए, उसके बाद फिर यहाँ से 3.5 इंची से थोड़ा बढ़ के है तो उतना पे और एक मार्किंग लगा लेता हूं। अब ये दोनों मार्किंग में सीधा कर दिए। ये सीधा कर लेने के बाद बोर्ड लूजिंग है हमारा 12 इंची, तो आप 12 इंची पे यहाँ पे मार्किंग लगा लीजिए और यहाँ पे 12 इंची लगाओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ के लगाइए ताकि यहाँ पे टाइट होने का चांस आपको नहीं रहेगा। अब इसको मैं मार्किंग कुछ इस तरह से सीधा लगा लेता हूं। अब इसको मैं कटिंग करता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको बाजू किस तरह से प्लेट्स वाला कटिंग होता है वो मैं बिल्कुल आपको करेक्ट बता दूंगा। और थोड़ा जैसा ये मार्किंग है ऐसा सेम रहने देंगे और ऐसा एग्जैक्ट बैठा लेता हूं, एक दूसरे के ऊपर खाली आप मार्जिन के लिए चढ़ा दीजिए। उसके बाद लेंथ है जितना उतना पे आप ये मार्किंग लगा लीजिए। 10 इंची लेंथ है, 10 इंची पे मैं मार्किंग लगा लेता हूँ। 10.5 इंची है, 10.5 इंच पे लगा लिए। अब इसको मैं यहाँ से कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। अब यहाँ से यहाँ पे मिनिमम 3.25 इंची पे लगाइए। इसमें प्लेट्स थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। पहले हर पफ हैंड्स कोई अलग अलग रहता, एक जैसा ही नहीं रहता पूरा। तो यहाँ पे हम आर्मोल है 18 इंची, तो 8 इंची पे रख के मैं मार्किंग लगाऊंगा तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। थोड़ा सा कम हो रहा है तो हम आगे यहाँ से बढ़ा दिए। अब इसको भी यहाँ से सीधा कर लेता हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मैं आर्मोल के लिए कुछ इस तरह से शेप लगा के अब इसको मैं कटिंग कर दूंगा कुछ इस तरह से। देखिए अब यहाँ से एक नॉक्स लगा के 1.25 इंची पे आप हाला को इस तरह से मार्किंग लगा के इसको भी आप कटिंग कर ले सकते हो बिल्कुल बेफिक्र होके। तो यहाँ से ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें पहले क्योंकि साड़ी पीस है और इसमें थोड़ा डिजाइन है, पफ आस्तीन है, तो इसको हम किस तरह से सेटिंग करेंगे ताकि हमारा ये करेक्ट रहता वो हम देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये बिल्कुल दिख गया क्लियर। अब मैं इसको कटिंग करता हूं, ठीक है। अगर आप हमारा ये कटिंग अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं हर रोज अच्छे अच्छे कटिंग और लेके आता रहूंगा आप सभी कमेंट के हिसाब से, ठीक है। ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग है। अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग, हॉल्टर ब्लाउज की कटिंग, डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग, कोई भी ब्लाउज की कटिंग या तो टॉप की कटिंग सीखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पे फुल कटिंग मिल जाएंगे और बिल्कुल आप देख सकते हो और बिल्कुल सीख सकते हो, ठीक है। क्योंकि हर वीडियो में मैं परफेक्ट एक एक करके बताता हूँ। तो आज का कटिंग ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो पहले मैं यहाँ से बॉर्डर कुछ इस तरह से रख लेता हूं। तो ये रख लेने के बाद इसको भी मैंने निकाल दिया बाहर। अब जो है यहाँ से कुछ इस तरह से बाजू के लिए रखेंगे ऐसा, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिए थे कि इसको बैठाने के लिए आपको थोड़ा बड़ा कपड़ा चाहिए। तो अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से लगा रहा हूँ, ये कटिंग कर दिया हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे भी और थोड़ा सा ज्वाइंट लगता क्योंकि ये प्लेट्स वाला है, तो प्लेट्स वाला में कुछ इसी तरह से आप भी रख लीजिए। और यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से ज्वाइंट के लिए कटिंग कर देता हूँ। अब इसका मैं बाजू के लिए फुल बता दूंगा आपको, छोटा शॉर्ट वीडियो में बाजू बना के बता देंगे आपको क्लियर, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आज की कटिंग आपको समझ में आ गए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं कोई अच्छा सा कटिंग लेके, तब तक के लिए आप सभी ने वीडियो देखते रहिए, कटिंग सीखिए।